नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने अभी चीन का दौरा किया और चीन जाने के उन्होंने काफ़ी उसके बाद काफ़ी देशों की इस पे नज़र भी थी, जो कि इस समय जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद जब ये दौरा किया गया, तो बहुत लोगों की इसे एक्सपेक्टेशन थी कि क्या इसके परिणाम होंगे, क्योंकि सब जगह का आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट जो है और व्यापार है उस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हार्मोज स्ट्रेट जो है वो बंद हो गया था। तो काफ़ी देशों की इस पे नज़र थी कि क्या इसका परिणाम होगा, इस पे क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इनके बीच में क्या ऐसा कुछ अच्छी खबर आती है कि जिससे कुछ माहौल अच्छा बने, इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसको लेकर के ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और इसको लेकर के जब ये राष्ट्रपति ट्रंप जब गए थे, तो वो अपनी पूरी टीम लेकर के अपने जितने भी उनके बड़े-बड़े व्यापारी हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति जो थे, उन सबको लेकर के गए थे। काफ़ी लौ लश्कर के साथ, काफ़ी तैयारी के साथ और जब वो लौट के आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े वादे भी किए हैं। लेकिन हम ये जानेंगे कि इसके जाने के इस दौरे के पीछे के क्या ऐसे मकसद थे और क्या उससे परिणाम मिला है? इसका क्या इतना इफ़ेक्टिव है ये जो वो दावे कर रहे हैं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस दौरे को लेकर के उनके क्या मकसद थे, तो देखिए ट्रंप के जो चीन का दौरा किया तो उसके 2 मकसद थे मेन। एक तो पहले ये था कि उनको अपने लिए, क्योंकि ये हार्मोज़ स्ट्रेट जब से बंद हुआ है और ईरान के बीच में जो एक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल स्टेलमेट वाली सिचुएशन पड़ चुकी है। वो ना ये ऐसा युद्ध बन गया है कि अमेरिका इसको फिनिश नहीं कर पा रहा है। ना वो जीत रहा है, ना वो हार रहा है। तो ये युद्ध जितना लंबा खिंचता जाएगा, ईरान जितना लंबा युद्ध खींच पाएगा, वो समझ के चलिए कि उतना ही ज़्यादा वो अमेरिका के लिए भी परेशानी होगी और बाकी देश दुनिया के लिए तो वो हो ही रही है। तो ख़ासकर ये जब से, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि डोमेस्टिक में जो जो अमेरिका की जो देश की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए उसके पीछे कई सारे मकसद थे। उनको जब अभी भी ये एक प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये ईरान के साथ उन्होंने युद्ध क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि जब उनके खुद के जब एजेंसीज़ थी, कई लोगों ने खुल करके, उनके जनरल्स ने भी इस चीज़ को बोला है कि युद्ध करना सही नहीं रहेगा, ईरान की ज्योग्राफी बहुत अलग है और प्लस उसके पास ऐसे कोई हथियार नहीं थे कि जिनको बहुत खतरनाक हथियार माना जाए, या कहीं कभी भी ये सब लोगों को मानना है कि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, डायरेक्ट खतरा नहीं था। तो ऐसा क्यों किया? तो इसको जस्टिफ़ाई करना बहुत मुश्किल है और कई लोगों का ये मानना है कि ईरान से जो अमेरिका जो युद्ध कर रहा है, ये कहीं न कहीं इज़राइल के इशारे पर हो रहा है। इज़राइल को सैटिस्फाई करने के लिए हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, तो हम अपने लोगों को, हम क्यों इतना इम्पैक्ट झेल रहे हैं? हम क्यों इतनी परेशानी मोल ले रहे हैं? और इसके बाद अगर बात करते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया, तो ये क्या, तो एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। इसके अलावा जब अमेरिका ने इनको, जब ये अमेरिका को, तो ये उनकी जो रेटिंग होती है, जो उनकी खुद की इंटरनल रेटिंग है कि कौन कितना नेता पॉपुलर है, तो उनकी रेटिंग, जो ट्रंप की रेटिंग है वो 40% से नीचे जा चुकी है। और ये रेटिंग 40%, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो इससे पहले रिचर्ड निक्सन थे, उनकी रेटिंग इससे इनसे कम थी, बाकी सब लोग इनसे ऊपर ही रहे हैं। तो जब इतनी कम रेटिंग हुई थी तो वो इम्पीच भी हो गए थे। तो कहीं न कहीं ये खतरा ट्रंप के ऊपर भी बना हुआ है। अभी नवंबर में ही उनके यहाँ चुनाव होने हैं और मिड इलेक्शन में ये जो है बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। तो जब अमेरिका इसमें जा रहा है, जब इन्होंने इसका दौरा किया, तो ये था कि एक अच्छी डील लेकर के आना। देखिए युद्ध में तो, ये युद्ध का तो इन्होंने मकसद था ही कि इस युद्ध को किसी तरह से रुकवाया जाए। लेकिन हम इसका ये इनका मकसद कितना पूरा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालाँकि इसमें कोई बहुत अच्छा सिग्नल अभी चीन ने दिया नहीं है, क्योंकि चीन का सीधा सा कहना है कि आपने क्या युद्ध हमसे कह के स्टार्ट किया था। तो ये एक बड़ी मतलब है कि जब आपने युद्ध स्टार्ट किया तब आपने किसी से डिस्कस नहीं किया। आपने नाटो को भी भला बुरा बोला, आपने जो आपके साथ नहीं आया उसको आपने कायर बोला, फिर आपने, सब देशों ने आपको मना किया था, बहुत से देशों ने आपको मना किया था कि आप युद्ध को मतलब मत करिए। तो लेकिन किसी ने भी हामी इतनी तेज़ी से नहीं भरी थी, लेकिन आपने युद्ध स्टार्ट किया। तो अब कहीं न कहीं वो चीन यही कहना चाहता है कि आपने हमसे युद्ध पूछ के स्टार्ट नहीं किया, तो आप अब क्यों मेरे पास आ रहे हैं? तो उसने सिर्फ़ मतलब हील डोल वाला जवाब दिया है, उसने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ़ ऐसे ही एक बयान दे दिया कि हाँ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो प्रॉपर चलते रहना चाहिए और किसी देश का पूरा कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब कहने की बातें, आप भी जान रहे हैं कि कहने से कुछ नहीं हो रहा है। आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया उस पे डिपेंड करता है। और
इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि फिर दूसरा क्या मकसद था, तो दूसरा जो चीन के जाने का दूसरा मकसद जो था वो ये था कि हम कुछ ऐसा बिज़नेस डील लेकर के आएँ कि जिससे हम अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखा सकें कि देखिए हमने मतलब कि हमने इतना इकोनॉमिक्स हमने बहुत अच्छी डील करी है, तो इससे रोज़गार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए उनके पास हो, ताकि वो अपने वोटर्स को ये चीज़ बता सकें, जो ये खासकर मागा सपोर्टर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो नारे लगाते हैं, तो उनके लिए भी करने के लिए। तो देखिए उसमें अगर इन्होंने बात करी तो उन्होंने बोइंग कंपनी को लेकर के एक डील इन्होंने करना चाह रहे थे, जिसमें ये था कि चीन 750 बोइंग के एयरप्लेन ऑर्डर प्लेस करेगा। हालांकि चीन ने इसका कोई अच्छा जवाब नहीं दिया है, चीन ने अभी तक सिर्फ 200 ही कंफर्म किया है। 750 बहुत बड़ा ऑर्डर है, उसने 200 ही किया, बाकी पे उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोयाबीन वगैरह, तो उसका भी कारोबार करना चाहते थे कि चीन उसको खरीदे, तो चीन ने उसके लिए कोई भी अभी हाँ नहीं करी है। इसी तरह से ऑयल एक्सपोर्ट करके था, तो उसके लिए भी चीन ने कोई बहुत अच्छा वो नहीं किया। चीन का देखिए इस चीन का ये चीन जो है वो इतना, अभी समझ लीजिए कि उसने जितना अमेरिका इस पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, चीन उतना कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहा है। चीन का अभी उतना कोई डेस्परेशन नहीं है। और ख़ासकर अगर आप देखें तो एक इसका भी एग्जांपल ऐसा समझिए कि अमेरिकन कंपनी एनवीडिया आप अगर गेमिंग का थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी रखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि एनवीडिया जो है इसका एक दबदबा है कि जो गेमिंग में जो चिप्स होती हैं, हाई परफॉर्मेंस चिप्स होती हैं, उनको एनवीडिया उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। और एनवीडिया जो थी वो अभी तक जो अमेरिका में ऐसा माहौल था और वो ऐसा माहौल बनाते थे कि चीन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे कि चीन जो है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी जाती है तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है। तो ये इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, ये स्पाइंग करते हैं, तो ये उनके ऊपर एक हमेशा से एक इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, तो इसी वजह से एनवीडिया कभी भी चीन को डायरेक्ट कोई भी चिप्स नहीं बेचती थी। वो चीन क्या करता था, चीन चाहता था कि वो उनको यूज़ करे, तो चीन क्या करता था कि किसी और देश के थ्रू उसको खरीदता था। लेकिन इस बार एनवीडिया के आप ऐसा समझिए कि एनवीडिया के सीईओ खुद इस दौरे पे गए और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि चीन कुछ बड़ा ऑर्डर प्लेस करे। हालांकि चीन ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं प्लेस किया। अब क्योंकि देखिए चीन का ऐसा एक्सेप्ट ना करने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, पहले चीन ऐसा चाहता था, लेकिन आज के समय देखिए आज के समय सब देशों को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है कि जब आप किसी भी देश के अगर टेक्निकल प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उनकी खासकर चिप्स जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर सकते हैं, तो चीन बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो इस टाइप की चीज़ें यूज़ करता है तो उसकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर बहुत सारी जो उनकी जो खुफिया जानकारी हैं, तो इसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल हर देश जो भी थोड़ा सा भी इसमें अगर कॉमन सेंस रखता है तो वो ये चीज़ चाहता है कि हम अपनी इन सब चीज़ों को इंडिपेंडेंट बनाएं, हम इनसे उनकी अपने उन सिस्टम में जो होता है कि हम इनके किसी भी तरीके से जो इनकी टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट है उनसे हम बच के रहें। तो चीन तो बिल्कुल पूरी तरीके से है कि हम अपना खुद का इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाएंगे। उसने बहुत सी चीज़ें अपनी गूगल मैप का उसने अपना खुद का बना लिया, उसका सोशल मीडिया उसने खुद का बना लिया, उसने अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी खुद की डेवलप करता है। उसने अपना एआई जो है उसने अपना खुद का बनाया हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें वो अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से उसने समझ चुका है कि कोई भी देश जब तक दूसरे पर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है वो कभी बन नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो चीन इसके लिए बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि चिप्स जो होती हैं इनका बहुत एआई में इस्तेमाल है, जो आगे आगे आने वाली समय जो रेस है वो एआई की होगी। जो एआई का फील्ड जिसने डोमिनेट किया वो देश आगे बढ़ जाएगा। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स बनने हैं, फ्यूचर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनमें चिप्स का बहुत हैवी यूज़ है। तो चीन इसमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, तो उसने तो एनवीडिया की चिप्स को पूरी तरीके से लेने से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो अब ये बात आती है कि चीन जब इतना कोल्ड रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करेंगे तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि चीन जो भी आज के समय में कर रहा है, आप अमेरिका ने पिछले 1 साल के अंदर खासकर जब से ये टैरिफ वार स्टार्ट हुई, टैरिफ वार पहले अमेरिका का ये अंदाज़ा था कि वो टैरिफ वार के थ्रू चीन को हैंडल कर लेगा, लेकिन चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स देने से चाइना तुरंत रोक लगा दी। चीन बहुत बड़ा सप्लायर है, वो एक्सपोर्टर है
अमेरिका इंपोर्टर है। अगर अमेरिका हैवी टैक्स लगा रहा था तो चीन ने उनको देने से मना कर दिया। अब जब अमेरिका ने देखा कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, उसकी सप्लाईज़ को कट करने के लिए जहाँ जहाँ से वो सस्ता ऑयल ले रहा था, वेनेजुएला से, ईरान से, रसिया से, उसको उन्होंने कंट्रोल किया कि रसिया से जो खरीदेगा उसके साथ हम ऐसा करेंगे। वेनेजुएला के साथ उसने कब्जा कर लिया, ईरान के साथ भी उसका यही प्लान था। तो चाइना भी इस चीज़ को देख रहा है कि अमेरिका हम मुझे टारगेट कर रहा है, वो हमें घेरना चाहता है। तो अब जब आज ट्रंप जो उसके सामने इतनी बड़ी डील लेके जा रहे हैं, तो क्या चीन इतना बेवकूफ़ है कि वो ये चीज़ समझ करके वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा? वो भी ये चीज़ समझ रहा है, तो इसलिए उसने किसी भी तरीके का दिलचस्पी नहीं दिखाया है, क्योंकि सबको पता है कि अब आने वाला समय जो है वो अमेरिका वर्सेस चाइना ही होने वाला है कि कौन अगली महाशक्ति बनेगा, अगली महाशक्ति पे कौन आगे बढ़ के, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं कि इस तरीके की जब आपस में होनी है, जो इतना कंपटीशन है, और ख़ासकर जो चीन का जो आगे का प्लान है ताइवान को लेकर के, उसमें चीन कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहता है कि ताइवान को वो अपने में मिलाना चाहता है, और अमेरिका जिस हिसाब से ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाइना ने ये बात इस बार भी उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका की भी बाउंड्रीज़ हैं, अमेरिका उसको क्रॉस ना करे, क्योंकि ताइवान जैसे ताइवान चीन का बिल्कुल पड़ोस में है और उसको वो अपना ही देश का हिस्सा मानता है, तो उस किसी भी तरीके का इंटरफेयर वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चीन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इस दौरे पे आप, इसके बाद जब इतना कोल्ड रिस्पॉन्स था, तो जितना भी ये ट्रंप जो है इतने बड़े बड़े जो ये दावे कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा डील कर लिया, हमने मेगा डील कर ली, हमने ऐसा कर लिया, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अंदाज़ा सिर्फ आप दो चीज़ों से लगा सकते हैं। एक तो जैसे ही उन्होंने द्वारा कंप्लीट हुआ, इतने बड़े बड़े दावे किए, चीन ने इसकी कोई भी भरपाई नहीं करी, चीन ने इसमें कोई भी हामी नहीं भरी, उसको कंफर्म नहीं किया। चीन, देखिए, जब भी कोई दो देश आपस में डील करते हैं तो उसको दो देश वेरीफाई करते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, दोनों लोगों का वो स्टेटमेंट इशू किया जाता है, तब वो माना जाता है कि हाँ, ये डील एक्चुअल में हुई है। लेकिन जब ये लौट के आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए, हम चाइना ने इसको किया नहीं। अमेरिका का स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया, काफ़ी कम पॉइंट पे वो बंद हुआ, गिरावट देखी गई। तो इसका मतलब है कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स में नहीं मिला। दूसरी चीज़ कि जो युद्ध रुकवाने वाली बात थी कि चाइना मीडिएट कर ले या चाइना ईरान को किसी तरीके से बातचीत के टेबल पे ले आए और इसको युद्ध को बंद कर दे, तो उसमें भी चाइना ने पूरी तरीके से कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि चाइना का कहना था कि आपने हमसे कह के तो स्टार्ट किया नहीं था, तो अब क्यों मेरी ज़रूरत पड़ रही है। तो चाइना भी कहीं ना कहीं इसमें जब ईरान को, जब ये मामला फंसता जा रहा है, तो चाइना भी इस चीज़ को देख रहा है कि अमेरिका किस तरीके से अपने ही कार्रवाई में फंसा हुआ है, अपने ही एक्शंस में वो अब मतलब फंस चुका है। तो ये चाइना इस चीज़ को पूरी तरह से देख रहा है, और वो इस चीज़ में एक तरीके से चाइना ने बात कही थी कि सबसे अच्छे दिन वो होते हैं जब आप अपने दुश्मन को गलती करते हुए देख रहे होते हैं, तो आप उनको बिल्कुल आप शांति से देख रहे होते हैं, आप बस उन गलती कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप अपने रास्ते पर लगे हैं, सामने वाले को गलती करते हुए देख के आप खुश हो रहे हैं। तो आज चाइना अमेरिका को इसी तरीके से देख रहा है। बाकी इस विषय पर हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।